गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स आईपी एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए आईपी एड्रेसिंग किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस वो सीरीज़ ऑफ नंबर्स हैं जो किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं किसी नेटवर्क पे। सीधा मानिए कि ये एक पहचान होती है कंप्यूटर्स की, किसी भी डिवाइस की। कंप्यूटर्स आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में और दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में, कहाँ, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अब हम बोलेंगे आईपी एड्रेसेस हमारे दो तरह के हैं, IPv4 एंड 6। पहले IPv4 डिफाइन करते हैं। IPv4 32 बिट एड्रेस है जो यूनिकली और यूनिवर्सली एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। यूनिकली मतलब किसी भी दो डिवाइसेस का सेम टाइम पे सेम एड्रेस नहीं हो सकता है। और सेकंड हमारा हो गया दैट इज़ द यूनिवर्सल, मतलब ये एड्रेस हमारा एक्सेप्ट करना चाहिए वो होस्ट जो कनेक्ट है किसके साथ, इंटरनेट के साथ। IPv4 एड्रेस जो है ये हमारा हमेशा 32 बिट लॉन्ग होगा। ठीक है, ये जो हमारी एड्रेस स्पेस है IPv4 एड्रेस की, दैट इज़ 2⁻32। अब ये एड्रेस स्पेस का मतलब होता है, एक एड्रेस स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ एड्रेस जो कि प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। अगर प्रोटोकॉल n बिट ऑफ एड्रेसेस यूज़ कर रहा है तो उसकी एड्रेस स्पेस होगी 2⁻n। अब हम बात करेंगे नोटेशंस की। हम सारा IPv4 कर रहे हैं इस टाइम डिस्कस। IPv4 को दो तरह से हम डिनोट करते हैं, दो तरह की नोटेशंस हैं। पहली को हम बोलते हैं बाइनरी, दूसरे को बोलते हैं डॉटेड डेसिमल। ठीक है, पहले बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी में IPv4 एड्रेस जो है ये डिस्प्ले किए जाते हैं 32 बिट्स में, या हम बोलेंगे 4 बाइट एड्रेस। हर एक ऑक्टेट को बोला जाता है बाइट, मतलब 8 बिट्स को बोला जाता है 1 बाइट। जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पहली 8 बिट्स को हम बोलेंगे ऑक्टेट, दूसरे को ऑक्टेट, दूसरे को ऑक्टेट। अगर आप कन्वर्जन देखना चाहते हैं कि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सेकेंड नोटेशन जो हमारी है दैट इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। IPv4 एड्रेसेस को बहुत आसान समझने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए हमने डॉटेड नोटेशंस का यूज़ किया, क्योंकि वो मुश्किल था 011 अंडरस्टैंड करना। ये बाइट्स को हम सेपरेट करते हैं डॉट्स की वजह से। देखो 117.149.2 अगर आप इसको कन्वर्जन देखना चाहते हो डेसिमल टू बाइनरी, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं IPv4 की। सबसे बड़ी इसकी दो डिसएडवांटेज हैं, दैट इज़ ये अनरिलायबल है और कनेक्शन लेस है। अब देखते हैं ये अनरिलायबल का मतलब होता है, एक तो इसके पास एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, दूसरा फ्लो कंट्रोल भी नहीं। अब देखते हैं ये अनरिलायबल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर ऑफिस में हम देखेंगे, पोस्ट ऑफिस में हम लेटर्स डिलीवर करते हैं, ज़रूरी नहीं है ये लेटर्स हमेशा हमें सही एड्रेस पे क्या हो जाए, डिलीवर। कभी कभी इनका अनरजिस्टर्ड लेटर जो होते हैं वो घूम जाती हैं, तो वहाँ पे वो जो पोस्ट ऑफिस है उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है इसकी। ये हो गया अनरिलायबल। कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डेटाग्राम्स है वो अलग अलग डिफरेंट रूट्स से जाते हैं और डेटा आउट ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं हमारे पास। अब देखते हैं थोड़ा सा डेटाग्राम का फॉर्मेट। अब देखिए डेटाग्राम का फॉर्मेट क्या है। ऐसा हमारा IPv4 का डेटाग्राम का फॉर्मेट है। इसमें VER है हमारे पास, हेडर लेंथ है, सर्विसेज हैं, टोटल लेंथ है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है, फ्लैग्स हैं, प्रोटोकॉल, आइडेंटिफिकेशन, टाइम टू लीव। इस सारे फील्ड्स को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जन। 4 बिट की फील्ड है जो हमें डिफाइन क्या करती है, वर्जन डिफाइन करती है IPv4 का। प्रेजेंटली यहाँ इसका वर्जन 4 है। हेडर की लेंथ जो है ये 4 बिट फील्ड है, ये डिफाइन करती है पूरे डेटाग्राम की लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम। अब ये फील्ड हमारी ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे हेडर की लेंथ जो है वो एक वेरिएबल है। अब हमारे पास जो थर्ड वाली है हमारा डेटाग्राम, दैट इज़ द सर्विसेज। सर्विसेज को पहले हमारा जो नाम था, इसको तो पहले सर्विस बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है, जिसको हम डिफरेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। टोटल लेंथ होती है हमारे पास IPv4 की टोटल लेंथ। इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डेटा होगा बराबर टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ। अब आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। ये वो फील्ड है जो फ्रेगमेंटेशन में यूज़ होती है। फ्लैग्स सेम, ये भी हमें फ्रेगमेंटेशन में यूज़ होती है। अब आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये भी हमारी फ्रेगमेंटेशन में यूज़ होती है। अब है टाइम टू लीव। एक डेटाग्राम के पास लिमिटेड लाइफ टाइम होती है जब वो इंटरनेट से ट्रैवल करता है। ठीक है, ये फील्ड डिज़ाइन की जाती है टाइम स्पैन को होल्ड करने के लिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स को क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, जो विजिट कौन करता है, हमारा डेटाग्राम विजिट करता है। ये टाइम स्पैन उसी चीज़ के लिए हमारा बनाया गया है। तो
क्या होता है, जब हमारा डेटाग्राम ट्रैवल होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है बाय 1। अगर इसका वैल्यू सीधा 0 पे पहुंच गया, किसका टाइम टू लीव का वैल्यू, तो उस टाइम डेटाग्राम सारा हमारा राउटर जो है वो तमाम डेटाग्राम्स को डिस्कार्ड कर देता है। अब आ गया हमारे पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फील्ड जो है ये हमारे पास कुछ हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है, जैसे TCP, UDP, ICMP, IGMP। अब आता है हमारे पास चेकसम। चेकसम यूज़ होता है हाई लेवल एरर्स को डिटेक्ट करने में, जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तब। सोर्स एड्रेस ये डिफाइन करता है IPv4 का एड्रेस, कब, सोर्स का एड्रेस। अब आता है डेस्टिनेशन एड्रेस, ये डिफाइन करता है IPv4 का डेस्टिनेशन एड्रेस। ये था आपका IPv4 डेटाग्राम और उनके सारे अलग अलग से डेफिनेशंस। अब IPv6 देखते हैं। अब IPv6 हमारे पास क्यों आया। IPv6 जो है ये 16 बाइट्स का है, दैट इज़ 128 बिट लॉन्ग। ये आया ताकि हम IPv4 में जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए। तो IPv4 में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था, ये अनरिलायबल है, इसमें होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होती है, इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से ये अनसूटेबल बन जाता है फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट के लिए। इसमें हमारे पास सबनेटिंग की प्रॉब्लम, क्रॉस एड्रेसिंग की प्रॉब्लम, नेट एड्रेस की प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम है। तो बहुत प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने IPv6 का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसमें क्या एडवांटेज थे IPv6 के, लार्ज एड्रेस स्पेस, 128 बिट की, बेटर हेडर फॉर्मेट था एज कम्पेयर टू IPv4, न्यू ऑप्शंस, नए ऑप्शंस इसमें डाले गए थे ताकि इसकी फंक्शनैलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जाए। अब इसमें एक्सटेंशन की अलोवेंस हो गई। सेकंड, ये रिसोर्स एलोकेशन को सपोर्ट करता था और इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा थी IPv6 में एज़ कम्पेयर टू IPv4। अब हम देखते हैं सेकंड चीज़, दैट इज़ द पैकेट फॉर्मेट। पैकेट फॉर्मेट IPv6 का क्या है, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। इसका पैकेट फॉर्मेट पहले फिगर में देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी VER है, 4 बिट्स का, सोर्स एड्रेस है हमारे पास, पेलोड लेंथ है, हेडर लेंथ है, ये सारे हॉप लिमिट है, फ्लो लेवल है, ये सारे फील्ड्स को हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे। सबसे पहली फील्ड जो आती है इसकी पैकेट फॉर्मेट में, दैट इज़ द वर्जन। फिर से ये वर्जन हमें बताता है कि IPv6 का वर्जन क्या है। यहाँ पे तो IPv6 की बात कर रहे हैं तो वर्जन क्या होगा, 6। प्रायोरिटी, ये 4 बिट की फील्ड है जो हमारी प्रायोरिटी बताती है किन की प्रायोरिटी, पैकेट्स की, एज रेस्पेक्ट टू ट्रैफिक कंजेक्शन, वहाँ बताती है कि प्रायोरिटी किसकी कितनी है। फ्लो लेवल जो हमारे पास है ये डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, ताकि हमारा फ्लो ऑफ डेटा जो है उसको स्पेशली हैंडल कर पाए। पेलोड लेंथ, ये हमारा IP डेटाग्राम की लेंथ बताता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द बेस हेडर। ठीक है, बेस हेडर को छोड़ के। दूसरी फील्ड आती है हमारे पास नेक्स्ट हेडर। ये डिफाइन करता है हमारा हेडर जो किसको फॉलो कर रहा है, बेस हेडर को, किसमें, डेटाग्राम में। देन अनदर फील्ड हमारे पास हॉप लिमिट। हॉप लिमिट कंट्रोल करता है नंबर ऑफ हॉप्स, ठीक है, जो डेटाग्राम में चल रही हैं जब हमने इसको सेंड किया, बिफोर डिस्कार्ड होने से पहले इसकी क्या थी, नंबर ऑफ हॉप्स कितने हुए थे। सोर्स एड्रेस, ये डेटाग्राम का सोर्स एड्रेस, ओरिजिनल एड्रेस बताता है। डेस्टिनेशन एड्रेस, ये हमारे फाइनल डेस्टिनेशन बताता है किसका, डेटाग्राम का। ये हमारा आज का लेक्चर था। तो अगर आपको चैनल अच्छी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर।